बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको उन सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि जिनकी तासीर गर्म है, यानी गर्म खुशक या गर्म तर, और इनको गर्म खुशक और गर्म तर क्यों कहते हैं। आपको मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल और जिन अशिया से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है, इनसे परहेज ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी सेहत के मुताबिक खुराक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन है जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के बारे में इल्म रखते होंगे। गर्म तर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी तासीर गर्म हो और इसमें तेल या चिकनाई की मुनासिब मिक़दार पाई जाती हो। गर्म खुशक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी तासीर गर्म हो और इसमें तेल या चिकनाई ना हो या बहुत ही कम मिक़दार में हो। शकरकंदी का मिजाज गर्म व तर है। ये दो किस्म की होती है, सुर्ख और सफ़ेद। ग़िज़ाइयत बख्शती है, मनी की पैदाइश करती है, क़ुव्वत बा में इजाफा करती है। ये दिमाग को भी ताकत देती है। भून और उबाल कर खाई जाती है। फाख और काबज होती है। शकरकंदी के बाद सौंफ चबाना फायदा मंद है, पेट में उफारा पैदा करती है। चुकंदर का मिजाज गर्म व तर है, बलगम को खुशक करता है, खून और ताकत को बढ़ाता है, दिमाग की खुश्की में ठीक है, दिल व जिगर और पथरी के इमराज में फायदा मंद है। चुकंदर को ज़ियाबितस के मरीज इस्तेमाल न करें, ये शुगर को बढ़ाता है। पुदीने की तासीर गर्म और खुशक है, पेट के इमराज के लिए बहुत शाफी दवा है, खट्टी डकारों से निजात मिलती है। पुदीना सांस में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद देता है। इसको जहर का तोड़ भी कहा जाता है। पुदीना तमाम जल्दी इमराज में बहुत मुफीद है। पुदीने में मौजूद रेशा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मैग्नीशियम हड्डियों को ताकत देता है। बैंगन का मिजाज गर्म खुशक है। अंगारों पर भुना हुआ बैंगन रियाही इमराज में बहुत फायदा मंद है। गर्म मिजाज वाले इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें, भूख लगाता है और मैदे को ताकत देता है। बैंगन बलगम का दुश्मन है और उसे खाने से बलगम खत्म हो जाती है। बैंगन खाने के बाद अनार या सिरका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी खुश्की और गर्मी खत्म हो जाती है। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। शलगम का मिजाज गर्म और तर है, सर्दियों की सब्जी है, दिल के मर्ज में मुफीद है, सीना की बलगम को निकालती है, इसका अर्क खून साफ करता है। शलगम गले की खराश भी ठीक करता है, गले और सीने की बीमारियां ठीक करता है। इसका अर्क पिलाने से बच्चा आसानी से दांत निकाल लेता है। मूली गर्म व तर मिजाज रखती है। मूली के साथ नमक और काली मिर्च लगाकर खाने से कब्ज को दूर करती है। ये ज़ियाबितस के मरीजों के लिए मुफीद है। बवासीर के मर्ज में मूली का रस और मूली के पत्ते मरीज को खिलाने से शिफा होती है। इसका ज्यादा इस्तेमाल मैदे को नुकसान देता है, मुंह में बदबू पैदा करती है। मूली का इस्तेमाल रात को हरगिज नहीं करना चाहिए। गाजर का मिजाज गर्म व तर है। इसके रस में माल्टे या लीमू का रस मिलाकर पीने से जिगर के फासद मादे खारिज हो जाते हैं। ये यूरिक एसिड का इखराज करती है और जोड़ों के मुख्तलिफ इमराज में मुफीद है। गाजर का हलवा मर्दाना ताकत में इजाफा करता है। गाजर दिल के वास्ते मुफीद है, बदन को ताकत देती है, पेशाब आवर है, इस बिना पर ये गुर्दों को वाश करती है। करेले का मिजाज गर्म और खुशक है। करेला ग़िज़ा नहीं बल्कि दुआ है। करेला ज़ियाबितस के इलाज में मुफीद है। इसके इस्तेमाल से यरकान, बुखार, जरियान, पेट के कीड़े और खून की खराबी जैसे इमराज में फायदा मंद है। करेलों के ताज़ा पत्तों का जूस बवासीर में बहुत मुफीद है। कब्ज कुशा होने के सबब करेला इंसानी जिस्म से हर किस्म के जहरों और रुके हुए फासद मादों को खारिज करता है। सब्ज मिर्च का मिजाज गर्म और खुशक है। इसके इस्तेमाल से कब्ज का मर्ज नहीं होता।
یہ کھانسی میں مفید ہے، یہ فعال معدہ کو درست رکھتی ہے، ہیضہ ہونے کی صورت میں افاقہ ہوتا ہے، کھانا ہضم کرنے میں مددگار ہے، جسم سے فالتو چربی کم کرتی ہے جس سے وزن کم ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کے کینسر میں سبز مرچ کا استعمال مفید ہے، سبز مرچ ہڈیوں کو مضبوط اور توانا بناتی ہے، لہسن کا مزاج گرم خشک ہے، لہسن کا باقاعدہ استعمال کولیسٹرول کو اپنی حد میں رکھتا ہے، ورزش اور دوڑنے والوں کو توانائی پہنچا کر ان کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، بالوں کے گرنے کو روکتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا اور دماغی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ پیاز کا مزاج گرم خشک ہے، گلے کی سوزش کے لیے پیاز کو دہی اور شکر ملا کر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، زکام کی وجہ سے ناک سے پانی بہہ رہا ہو تو پیاز کا پانی سونگھنا اور پیاز کھانا مفید ہے۔ پیٹ کے درد کے لیے پیاز کو آگ میں گرم کر کے نچوڑیں اور پانی نکال لیں، اس میں 1 ماشا نمک ملا کر مریض کو کھلائیں، درد جاتا رہے گا۔ کہ بند کرنے کے لیے پیاز کا سونگھنا مفید ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ان سبزیوں کے بارے میں جن کی تاثیر گرم خشک یا گرم تر ہے۔ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، جب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔